गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है स्वीट लव जो कविता है 12वीं क्लास का, ठीक है, उसमें जो लेखक है जॉन डॉने, उसकी जीवनी को जानेंगे। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे, जॉन डोने जो है वो इस कविता को लिखने वाले थे। स्वीट लव आई डू नॉट गो इट, ठीक है। एग्जाम पहला प्रश्न पूछेगा कि स्वीट लव जो है वो किसने लिखा, तो वो गया जॉन डोने। इनका जन्म 1572 में हुआ था और मृत्यु 1631 में, ठीक है। तो एक तरह से जीवनी अगर मान ले तो जीवन काल यानी आयु कब से कब तक, तो 1572 से 1631। बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ठीक है। इनकी फैमिली का जो परिवार था उसका नाम था रोमन कैथोलिक फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, तो जो क्या कहते हैं इंग्लैंड था यानी कि लंदन, वहाँ पे जो परिवार जिस परिवार में आ रहे थे उसका नाम था कैथोलिक परिवार, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में दिक्कत क्या था कि इस परिवार की मान्यता बहुत कम दी गई थी, इसीलिए जो है ना वहाँ पे इस धारा को, इस विचारधारा को जो है ना विरोध में रखा गया, ठीक है। तो पूछता है किस विचारधारा का इंग्लैंड में विरोध किया था, तो यहाँ कैथोलिक धर्म का। ये जनरली जो है ना रूस वगैरह का था, ठीक है, विचारधारा। इंग्लैंड में इन फैमिली का विरोध किया गया, इसीलिए इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि छोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो जो डॉने जी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र ले लिए और कुछ दिन के लिए जो है ना वहां से बाहर निकल गया। और छोड़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने अध्यात्म और कानून की पढ़ाई की, ठीक है। चूंकि ऑक्सफोर्ड में तो वो पढ़ नहीं पाते, वहाँ उन्हें विरोध किया जा रहा था, तो कितना लोग चाहेगा जब आपका कहीं विरोध होगा तो वहाँ छोड़ के हट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना उसके बाद काम शुरू किए और कुछ दिन जो है ना सचिव के रूप में काम किए, ठीक है। फिर बाद में जो है शादी हो गया इनका। शादी ये अपनी ही भतीजे से किए, ठीक है। नाइट मतलब भतीजी होता है। इस तरह से चोरी छुपा करने का, चुरा छुपा के शादी करने का इन्हें क्या भेज दिया, जेल भेज दिया गया, ठीक है। 1615 में जब ये 42 वर्ष के हुए तब इन्होंने चर्च में जो है, चर्च का नाम था एंग्लिसियन चर्च, वहां पे ये पादरी यानी कि फ्रेंचाइज का काम किए, ठीक है। वर्क इनका कई सारा काम हो गया, जैसे कि शुरू में हो गया तो उनको कानून की पढ़ाई किए, तो वो क्या कहते हैं कुछ दिन वहाँ पे वर्क किए, ठीक है। फिर अध्यात्म वगैरह में काम किए, तो उपदेश वगैरह दिए यहाँ पे, ठीक है। महाउपदेशक भी कहा गया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ साइंस, विज्ञान में ये कुछ खोज किए थे, पुरानी परंपराओं को तोड़ के आगे निकले, ठीक है। जियोग्राफर ऑफ हैमर यानी कि भूगोल के क्षेत्र में बहुत सारा मतलब काम किए, ठीक है। उसमें खोज वगैरह किए थे। किताब लिखे 3 रचनाएं पूछता है यहाँ पे, ठीक है। सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर एंड एल्गी, ये विज्ञान में हो गया, ठीक है। उसके बाद सरमॉन्स, ठीक है। अगर जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न तो बनता ही है, ठीक है।